बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 9.7 के पहले 10 क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं। फिनिश, खल्लास। जिसके अंदर हमने ये आर्ट सीखा कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द कर्व कैसे निकालते हैं। आज जो हमारे पास कर्व्स हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हैं, यानी यहाँ पे x और y की बजाय इंस्टेड ऑफ x एंड y वी हैव r थीटा, क्योंकि पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड एज p r थीटा। ये भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जो कि आप 3D में और प्लेन कर्व में भी पढ़ेंगे। ये वैसे जनरल तौर पे बता देता हूँ कि ये क्या होता है। फ़र्ज़ किया यहाँ पे ये पॉइंट है P, इसको आप ओरिजिन के साथ मिला दें, O से लेकर P तक ये R होगा और ये थीटा होगा, तो R थीटा के साथ इसको डिनोट किया जाएगा। तो मसला अगर फ़र्ज़ किया हो R की वैल्यू 2 है और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखेंगे कि 30 का एंगल कहाँ पे बनता है और R की वैल्यू 1 2 यहाँ पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फिर आ जाएंगे 2, 30 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज़ द केस ऑफ प्लेन कर्व। यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब जब हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कर्व थी y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x, तो फिर हम निकालते थे dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स की जगह पे निकालेंगे r d थीटा ओवर डी आर। जो रोल dy बाई डी एक्स का है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, वो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर r d थीटा ओवर डी आर का है। तरीकाकार इसका सेम है। आइए क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। तरीकाकार इसका सीखिए। पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने आर डी थीटा ओवर डी आर निकालना है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ज़रा डिफ्रेंशिएशन में थोड़ी सी आसानी होगी इसलिए लॉग ले रहा हूं मैं। लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आप लोग जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज, बट लॉग ऑफ m इंटू n बराबर होता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इट कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। Now the differentiation has become so simple. Write down the sentence, differentiate with respect to theta. So what is the derivative of log of r? That is 1 over r. When r will be differentiated with respect to theta, you will get dr over d theta is equal to log of a is a constant, and you know that the derivative of the constant is 0. And what is the differentiation of log of 1 plus sine theta? It will be a reciprocal of 1 plus sine theta. log के आगे जो भी लगा होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन का किसके बराबर आएगा? कॉस के बराबर आएगा। यहां से मैंने निकालना था आर डी थीटा बाई डी आर। आर डी थीटा बाई डी आर, मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। 1 प्लस साइन थीटा ऊपर चला गया, कॉस थीटा नीचे आ गया। डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर विल चेंज देयर पोजीशंस। दिस इज कॉल्ड एज इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली, of the given family. What will be the differential equation of the required family? That will be the negative reciprocal of this function. Therefore, differential equation of the required family is क्या होगी sweetie and cutie boys? That is equal to r d theta over dr is equal to negative sign of cos ऊपर जाएगा, 1 plus sin theta नीचे आएगा। Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all.
अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को अलग-अलग करना पड़ेगा। थीटा वाली रकमें एक तरफ, आर वाली रकमें एक तरफ। सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को जब मैं अलग-अलग करूंगा तो ये 1 प्लस साइन थीटा इधर जाके ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर आर डी आर। अब हम करते हैं इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। अब चूंकि थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इधर थीटा आ जाएगा और इधर आर। डी थीटा हैज बीन मिस्ड ओवर। चले माइनस 1 ओवर आर डी आर। इसको फर्दर अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा, एनी प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। इसको मैंने साइन ओवर कॉस कर दिया। अभी फार्मूले लगा दें या कि थोड़ा वेट कर लें? चलें थोड़ा सा वेट करते हैं, एक आध स्टेप और करने की कोशिश करते हैं। ये बनेगा ऊपर जाके सीकेंट थीटा डी थीटा प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। या इसको टेंजेंट थीटा में ना रहने दें, क्योंकि टेंजेंट थीटा का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, टेंजेंट थीटा ही रहने देते हैं, ज़रूर लंबा करना है काम को। ये लें माइनस 1 ओवर आर डी आर। सीकेंट थीटा का इंटेग्रल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा का क्या होता है, दो होते हैं। टेंजेंट थीटा के दो फार्मूले हैं, टेंजेंट थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ थीटा या फिर लॉग ऑफ सीकेंट थीटा। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कॉस वाला यूज करेंगे डिफरेंट आंसर आएगा, साइन सीकेंट वाला यूज करेंगे डिफरेंट आंसर आएगा। तो मैं सीकेंट वाला यूज कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जो सीकेंट वगैरह इन्वॉल्व हैं। तो लॉग ऑफ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ के। राइट। अब इसके ऊपर लॉग की ये वाली दोबारा प्रॉपर्टी लगाएं। अगर दरमियान में प्लस है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दरमियान में प्लस है तो ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई। लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इनटू ये वाला सीकेंट थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये प्लस है ये माइनस है तो लॉग ऑफ के ओवर आर। जानते हैं आप कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की मैंने इस्तेमाल की है लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। इस प्रॉपर्टी का मैंने इस्तेमाल किया है। लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई, यही लॉग ऑफ के ओवर आर। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ के ओवर आर। ये भी लॉग के बराबर है, ये भी लॉग के बराबर है, दोनों को इक्वेट ना कर दें हम तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू के ओवर आर। राइट। अब आगे सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, वैसे यहां तक भी आंसर आपका ठीक है। ओके। सीकेंट स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिख दूं 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी सर
नो नेवर, नॉट एट ऑल। सीकेंट थीटा किसके बराबर आ गया? 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा। और टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया? साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू के ओवर आर। ये आ गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के ओवर आर। एलसीएम ले प्यारे बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के ओवर आर। तो आगे कॉस स्क्वायर थीटा को खत्म ना कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिखने लगा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मशहूर मरूफ फार्मूला है, प्यारे प्यारे बच्चों को आता होगा, जो लायक बच्चे हैं उनको आता होगा, और आप सारे लायक हैं। ओके, अब बनाइए जी इसकी फैक्टराइजेशन। 1 प्लस साइन थीटा ओवर इसकी फैक्टराइजेशन की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए एक दफा इसको ऐड किया जाएगा, एक दफा इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इज इक्वल टू के ओवर आर। ये खत्म, फिनिश, खल्लास। यू विल गेट 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के ओवर आर। ये भी आंसर ठीक है, यहां तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे आर इज इक्वल टू के इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो फिर भी आपका आंसर ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। 9.7 क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। पोलर इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तरीकाकार इसका वही है, पहले हम लेते हैं लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए साइन ऑफ 2 थीटा। लॉग की प्रॉपर्टी के तहत 2 विल बी ऑन साइड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर, and this is can be written as log of a plus log of sin 2 theta। यहां पे भी मैंने प्रॉपर्टी लॉग की यूज की है, यहां पे भी लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है। ओके ओके, अब हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लॉग ऑफ आर का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ओवर आर, आर को दोबारा करेंगे डी आर ओवर डी थीटा। लॉग ऑफ ए कांस्टेंट 0 के बराबर, लॉग साइन 2 थीटा का आएगा 1 ओवर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को करेंगे तो क्या आएगा? कॉस ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा को दोबारा करेंगे तो आंसर आएगा 2 ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर साइन ऑफ 2 थीटा। 2 से फिश हूं, ये वाला 2 इस 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। 1 ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर साइन ऑफ 2 थीटा। तो what is the value of r d theta over dr? That is equal to sine 2 theta over cos of 2 theta is the differential equation of the given family. What is the differential equation of the required family? Differential equation of the required family is राइट हैंड साइड का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे इसका। ये आर डी थीटा ओवर डी आर विल रिमेन द सेम। ओके, ये ब्लंडर नहीं मारना कि इसको भी आप इसका भी नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें, ये एज इट इज ही आएगा। आर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर साइन ऑफ 2 थीटा। Separate the variables and integrating both side। तो ये आज आपके पास आ गया
साइन 2 थीटा, माइनस को भी इधर ना ले आए, माइनस साइन 2 थीटा ओवर कॉस ऑफ 2 थीटा, डी थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर आर डी आर। अब कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, साइन 2 थीटा माइनस 2 डी थीटा ओवर कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर आर टी आर। तो नीचे को ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, यूजिंग, अगर कोई फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो फार्मूला होता है नीचे वाले का लॉग। तो नीचे वाले का लॉग लेंगे प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, तो ये आ जाएगा -1/2 लॉग ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ के डैश, फिलहाल ले लेता हूं मैं, के डैश नाम रख लिया, कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है, लॉग ऑफ के रख लें, के रख लेते हैं, चलें लॉग ऑफ के। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बनेगा लॉग ऑफ कॉस 2 थीटा की पावर -1/2, ये आ जाएगा लॉग ऑफ आर के, ये भी लॉग के बराबर, ये भी लॉग के बराबर, तो कॉस 2 थीटा किसके बराबर, कॉस 2 थीटा की पावर -1/2 बराबर आ गया आर के बराबर आ गया, ठीक। उसके बाद ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाके ये पॉजिटिव बनेगा, ये आ गया 1 ओवर कॉस ऑफ 2 थीटा की पावर 1/2 इज इक्वल टू आर के। उसके बाद फिर हमने आर को एक तरफ रखना होता है ना, आर को एक तरफ रखा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये आ गया 1 ओवर कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वेयर के स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर किसके बराबर आ गया, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओवर के स्क्वेयर कॉस ऑफ 2 थीटा। हम फर्ज कर लेते हैं कि 1 ओवर के स्क्वेयर जो है ये b के बराबर है, तो ये आर स्क्वेयर फिर किसके बराबर आ गया, b, ये ऊपर जाके क्या बनेगा, सीकेंट 2 थीटा। एक गलती कर दी हमने, ये माइनस को जब मैं ये अंदर ले गया था तो यहाँ पे माइनस लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पे भी माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे भी माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा की पावर 1/2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आर स्क्वेयर के स्क्वेयर ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा के बराबर। तो आर स्क्वेयर किसके बराबर आ गया, आर स्क्वेयर बराबर आ गया 1 ओवर के स्क्वेयर कॉस 2 थीटा, ऊपर रहेगा, तो 1 ओवर के स्क्वेयर का नाम हमने b रख लिया, तो ये आर स्क्वेयर b कॉस ऑफ 2 थीटा की शक्ल में आ गया। सॉरी फॉर दैट, वो माइनस की वजह से गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका नाम फर्ज करिए नंबर 1 है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड्स, तो ये आ गया लॉग ऑफ आर की पावर n इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए की पावर n कॉस ऑफ n थीटा। जब आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये पावर विल बी ऑन साइड, n लॉग ऑफ r इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए की पावर n इंटू, नहीं प्लस आएगा, कॉस ऑफ लॉग कॉस ऑफ n थीटा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा के लिहाज से, तो ये आ जाएगा n इंटू 1 ओवर r डी आर बाई डी थीटा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस ऑफ n थीटा
कॉस एन थीटा को दोबारा करेंगे माइनस साइन ऑफ एन थीटा आएगा, एन थीटा को दोबारा करेंगे तो एन आएगा। अब ये वाला एन जो है ख़त्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया 1/r dr ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एन थीटा ओवर कॉस ऑफ एन थीटा। हमने तो निकालना होता है आर डी थीटा ओवर डी आर, इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये तो आ गया कॉस ऑफ एन थीटा ओवर साइन ऑफ एन थीटा। इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली, differential equation of given family, right? Differential equation of the required family is required family is किसके बराबर आई प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों? आर डी थीटा ओवर डी आर, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन ऊपर कॉस नीचे ओवर कॉस ऑफ एन थीटा। अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? सेपरेट द वेरिएबल करेंगे। इसमें तो सेपरेट द वेरिएबल के अलावा कुछ और यूज नहीं हो रहा। सेपरेट द वेरिएबल्स, ओके 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 ओके। ये जरा आ गया कॉस ऑफ एन थीटा ओवर साइन ऑफ एन थीटा, डी थीटा इज इक्वल टू 1/r dr, integrating both sides, what you will get? Cos of n theta over sin of n theta, d theta is equal to 1/r dr। अब साइन का डेरिवेटिव बनाने के लिए ऊपर n चाहिए, n के साथ डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई n। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, सो सिंपल, सो इजी। अब नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, जानते हो ये फार्मूला, लिख देता हूं। ये फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आंखें खोल के, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के नीचे वाले फंक्शन का लॉग आएगा। तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग आएगा 1/n लॉग ऑफ साइन ऑफ एन थीटा, प्यारा करके लिखो इसको, इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ के। लॉग की प्रॉपर्टी के तहत ये इसके सर पे जा बैठेगा, ये ऐसे करके 1/n, और ये लॉग ऑफ आर के, दोनों लॉग के बराबर हैं। तो साइन एन थीटा की पावर 1/n विल बी इक्वल टू आर की पावर n, के की पावर n। टेकिंग पावर, वो इसकी पावर कहाँ से आ गई भाई? अब अगले स्टेप में लेनी है, दिमाग ने पहले कैलकुलेशन कर ली थी कि भाई इसकी पावर अब n लेनी है, ठीक है। टेकिंग पावर n बोथ साइड, पावर n, जब पावर n ली तो ये आ गया साइन थीटा की पावर 1/n होल की पावर n इज इक्वल टू आर की पावर n, के की पावर n। तो n के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आर की पावर n, के की पावर n। अब आर की पावर n किसके बराबर आया? 1/k की पावर n साइन ऑफ n थीटा। तो लेट कर लेते हैं 1/k की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n। तो आंसर आ गया Rn इज इक्वल टू b की पावर n साइन ऑफ n थीटा। अक्सर जो जवाब आता है ना इससे मिलता जुलता ही होता है। वहाँ पे देखें an कॉस ऑफ n थीटा है, यहाँ पे bn साइन ऑफ n थीटा है। अगर 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, इस तरह की चेंज। क्वेश्चन नंबर 14 and 15 आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज
इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुश्किल हुई, सॉल्व नहीं होंगे तो आई विल सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को हल करने की कोशिश करते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग लिया तो ये आ गया लॉग ऑफ आर की पावर एन कॉस ऑफ एन थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए की पावर एन। इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा दी मैंने लॉग की, इसके ऊपर अलहदा एक फंक्शन कंसीडर किया, इसको दूसरा कंसीडर किया, तो ये आ गया लॉग ऑफ कॉस ऑफ एन थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये कांस्टेंट है इसको तो ना ही छेड़ें, ऐसे ही रहने दें। उसके बाद फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लॉग साइड पे एन साइड पे आ जाएगा, एन log of r plus log of cos of n theta is equal to log of a की power n. Now you can see that differentiation is so simple. Therefore differentiate with respect to theta. So what is your result? 1 over r dr over d theta plus 1 over cos of n theta. cos को दोबारा करेंगे तो माइनस साइन ऑफ n theta. एन थीटा को दोबारा करेंगे तो योर आंसर इज एन। और ये क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगले स्टेप में स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज क्या होगा? एन ओवर आर इंटू डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, इसको चूक कर उधर ले जाएं, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये एन इंटू साइन ऑफ एन थीटा ओवर कॉस ऑफ एन थीटा। ये एन के साथ फिशू खत्म, फिनिश, खलास। 1 ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ एन थीटा ओवर कॉस ऑफ एन थीटा। टाइम टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली किसके बराबर आएगी? आर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू कॉस ऊपर साइन नीचे इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड फैमिली इज differential equation of the required family is किसके इक्वल होगी? प्यारे खूबसूरत एंड स्मार्ट बच्चों, राइट हैंड साइड का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस साइन ऊपर कॉस नीचे। ओके, अब हम करते हैं वेरिएबल्स को अलग अलग, सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल्स। व्हाट यू विल गेट, स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, कॉस ऑफ एन थीटा ओवर साइन ऑफ एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर आर डी आर। नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्यों ना मैं 1 ओवर एन के साथ पहले ही मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, टाइम बचाएं अपने लिए, कॉम के लिए। स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, आपको पता है मैंने क्या किया है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है एन के साथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एन इन लेफ्ट हैंड साइड। ओके ओके, 1 ओवर आर डी आर। अब साइन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, तो ये जवाब आ गया 1 ओवर एन साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एन थीटा इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ के। लॉग की प्रॉपर्टी के तहत ये इसके सर पे जा बैठेगा, लॉग ऑफ साइन ऑफ एन थीटा, ये इसके सर पे जा बैठा, इस पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई तो आ गया लॉग ऑफ के ओवर आर, ये भी लॉग के बराबर, ये भी लॉग के बराबर,
तो साइन एन थीटा की पावर 1/n किसके बराबर आई? k/r के बराबर आई। ठीक 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 ठीक। टेकिंग पावर n बोथ साइड, टेकिंग पावर n, तो पावर n लेंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा साइन n थीटा की पावर 1/n की पावर n इज इक्वल टू k की पावर n ओवर r की पावर n। ये n के साथ कैंसल, साइन ऑफ n थीटा इज इक्वल टू k की पावर n ओवर r की पावर n। तो r की पावर n को उधर ले जाए तो ये बन गया साइन ऑफ n थीटा इज इक्वल टू k की पावर n। लो जी, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड फैमिली। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज वाइंड अप होती है। इसके जो आखिरी सवाल है ना दो, वो है सेल्फ ऑर्थोगोनल। तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली निकालनी है। उसमें आपने y डैश की जगह पे -1/y डैश पुट कर देना है। तो अगर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जवाब फिर वही आ जाए जो गिवन इक्वेशन थी आपकी, जो सवाल में दिया हुआ था, वही दोबारा आ जाए तो उसको हम कहेंगे ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है। तो वो भी 2 सवाल आपने खुद करने हैं। और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज 9.7 अपने अंजाम को पहुंचती है। अब अगले लेक्चर में हम नई एक्सरसाइज 9.8 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी दावत दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।